लेकिन कुंती तुरंत रथ के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ी हैं और हाथ जोड़ के खड़ी होकर के भागवत जी के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक मतलब 26 श्लोकों में महारानी कुंती ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है। 26 श्लोकों में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में वंदना की है और प्रत्येक श्लोक में कुंती यही कहती हैं कि हे कृष्ण, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाओ, उत्तरा की रक्षा करो, हमारे कुल दीपक को बचाओ। और कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यो मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे यथा रसिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चरम सुचार्पिता विमोचिताहं तु सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विपदा सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् आपुनर्भव दर्शनं नमो किञ्चन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्विशाकली विशान् महाग्ने पुरुषाद् दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छता मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रो द्रोण्यस्थितश्चास्म हरे विरक्षितः न वेद कश्चित् भगवंश कीर्तितं तवेहमानश्च नृणां विडम्बनं न यश्च कश्चित् दयितोऽस्ति करिचित् द्वेषस्यस्मिन् विस्मामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्यां कर्तुरात्मनः तिर्यनश्सूयादासु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वतिकृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति श्रीकृष्ण कृष्ण सकृष्णस्भावनिद्रगराजन्यवंशदहनान् रब्बर्गवीर्य गोविंद गोद्धुसुराति हरावतार योगेश्वर खिलगुरो भगवन नमस्ते। 26 श्लोकों में स्तुति की। मैंने अभी आपको केवल 14 श्लोक बताए हैं। 26 श्लोकों में भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक भगवती कुंती स्तुति करती हैं और प्रत्येक स्तुति केवल यही कह रही है, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाओ, उत्तरा को बचाओ, हमारी पुत्र वधू कुल वधू उत्तरा की और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। बड़ी सुंदर स्तुति कुंती मैया करती हैं। एक सुंदर श्लोक में कुंती कहती हैं, कुंती ने कृष्ण से कुछ मांगा है। श्लोक तो सभी, स्तुति तो सभी प्यारी है, लेकिन जो विशेष है जिसमें कुंती ने कुछ अच्छी बातें कही हैं, एक श्लोक में कुंती कृष्ण से कुछ मांगती है। हम भगवान से क्या मांगते हैं? धन, संपत्ति, नौकरी, बेटे की शादी, बेटी की शादी, बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाए, यही मांगते हैं। दुख दूर कर दो, ये मांगते हैं। पर कुंती ने क्या मांगा? विपदा संतु नः सस्वद। क्या मांग रही है? क्या मांगा है कुंती ने? विपत्तियां मांगी हैं, विपदाएं मांगी हैं, आपत्तियां मांगी हैं, दुख मांगे हैं। हम में से किसी की इतनी ताकत नहीं कि हम मंदिर में जाके भगवान से कह दें कि भगवान दुख दे दो। कह सकते हैं हम? बताओ, कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। हम तो मंदिर में जाके यही कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि जीवन में दुख ना आए।
पर कुंती क्या कहती है, विपदः सन्तु नः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु कृष्ण, यदि विपत्तियां आती हैं तो आए, और एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आए, और एक बार नहीं बार बार आए। तत्र तत्र जगत गुरु, बार बार विपत्तियों को भेजो। कुंती से पूछा कि भैया विपत्तियां क्यों मांग रही हो, पागल हो, विपत्तियां मांग रही हो? समाज में, दुनिया में कोई ऐसा है जो भगवान से दुख मांगता है? कुंती ने कहा हाँ मैं मांगती हूं। क्यों? विपत्तियों को मांगने में मेरा ही स्वार्थ है। स्वार्थ क्या? कहा जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति भगवान को भजने लगता है, और जब भगवान को भजने लगता है तो इतना ज्यादा भजता है कि भगवान का दर्शन हो जाता है, और कृष्ण का दर्शन बना रहे। एक विपत्ति की कौन कहे, कुंती जिंदगी भर विपत्तियों से घिरी रहने के लिए तैयार है। पर हे जगत गुरु कृष्ण, अपनी कृपा बनाए रखना। दर्शन के लिए कुंती ने भगवान से दुख मांगे। एक श्लोक में कुंती कहती है कि हे भगवान, मुझे आपका वो रूप मोहित करता है। वैसे तो भगवान मनमोहन है, हर रूप भगवान का मोहित करता है, लेकिन कुंती विशेष रूप से कहती है कि लाला एक बार तुमने मिट्टी खाई, और जब मिट्टी खाते हुए यशोदा ने देखा तो यशोदा ने पूछा है कि कन्हैया क्या मिट्टी खाई? तो कन्हैया कहते हैं नहीं मिट्टी नहीं खाई, पर यशोदा ने तो रंगे हाथों पकड़ा। तो यशोदा कहती है लाला आज मैं तुझे छड़ी से मारूंगी, तू झूठ बोलने लगा है। और कन्हैया, माँ के हाथ में एक छोटी सी छड़ी जब आपने देखी तो यशोदा के हाथ में छोटी सी छड़ी को देख करके आप इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आपकी आंखों में लगा मोटा मोटा काजल आपके गालों में फैल गया। तो ये दृश्य मुझे मोहित करता है कि जिस कृष्ण से काल भी भयभीत है, जो कृष्ण काल का भी काल है, जिस कृष्ण से काल भी डरता है, वो कृष्ण मैया के हाथ में छोटी सी छड़ी को देख के इतना डर गए कि कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंखों के काजल को गालों तक फैला लिया। इतना रोए, इतना रोए। कुंती कहती है लाला ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करता है। हे कन्हैया, आप ब्रह्म हैं। महाकवि कालिदास से ब्रह्म शब्द की परिभाषा पूछी गई। महाकवि कालिदास उत्तर देते हैं वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुस्मान्यपि, अर्थात जो वज्र से ज्यादा कठोर है, नहीं तो मृदूनी कुस्मान्यपि, जो फूल से भी ज्यादा कोमल है। एक श्लोक में कुंती फिर कहती है नमः पंकजनाभायो नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रये। कुंती क्या कहती है कि भगवान आप तो कमल के फूल की तरह हैं। कैसे? देखो यहां कुंती ने बड़ी विचित्र स्तुति की भगवान की। हम भगवान का दर्शन करते हैं तो वैदिक पद्धति कहती है कि भगवान का दर्शन भगवान के चरणों से करो, चरणों से करो, और सबसे अंत में मुखमंडल का दर्शन। आरती भी सबसे पहले चरणों की करो, फिर अंत में मुख की आरती करो। लेकिन हम ठीक है वैदिक पद्धति नहीं जानते, हम सीधे मुख को देखते हैं। लेकिन कुंती ने न पैरों को देखा न मुख को देखा। कुंती कह रही है नमः पंकजनाभायो। कुंती ने पेट को देखा है। क्यों? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो कुंती है वो कृष्ण की बुआ है, कृष्ण कुंती के भतीजे हैं। अब बुआ पैरों को देखे तो ठीक नहीं लगेगा, मुख को देखे तो भी शायद संकोच हो, इसलिए पेट को देख रही हैं कि कन्हैया का पेट सुंदर है। और कैसा है? नमः पंकजनाभायो। उस पेट में एक नाभि है, उस नाभि से कमल नाल निकली है, जिस कमल नाल से सृष्टाकार ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नमः पंकजनाभायो नमः पंकज मालिने। गले से लेकर हृदय और हृदय से लेकर नाभि तक जो कृष्ण कमल पुष्पों से सुशोभित रहते हैं। नमः पंकज नेत्रायो, जिन कृष्ण के नेत्र कमल की पंखुरी की तरह कटीले हैं। नमस्ते पंकजांग्रये, जो जिन कृष्ण का अंग प्रत्यंग
कमल के समान कोमल है। कुंती कह रही है कृष्ण, पर आज कमल की कोमलता नहीं, वज्र की कठोरता की जरूरत है। हमारी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचाओ, उत्तरा को बचाओ। जो स्तुति कुंती करती हैं वही स्तुति हम भी कभी कभी घर में कहते हैं भगवान से। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम। तो जो बात कुंती मैया कहती है वही बात हम भी कहते हैं कि आप कैसे हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम। तो कुंती ने बड़ी प्यारी 26 श्लोकों में स्तुति की है और बस यही प्रार्थना की है कि हे कृष्ण, आप तो जगतपति हैं, माया के पति हैं। हे कृष्ण, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की और उत्तरा की रक्षा करें। जैसे ही भगवान ने प्रार्थना सुनी, प्रार्थना सुनते ही अंगुष्ठ अवतार धारण किया। धारण करके उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। उस ब्रह्मास्त्र के प्रहार को अपने ऊपर लेकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। समय बीतने पर देवी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जन्म लेते ही उसने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया, इसलिए नाम पड़ा है परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, संस्कृत की ईक्षण धातु से शब्द बना ईक्षित, चारों तरफ देखने वाला कहलाता है परीक्षित। एक नाम और पड़ा विष्णु रात। परीक्षित का एक नाम और है विष्णु रात। विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई, विष्णु के द्वारा जो रक्षित था वो कहलाया विष्णु रात। परीक्षित का जन्म हुआ। समय बीतने पर पांडवों का महाप्रयाण हुआ और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।